औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़िक्र होगा इमरान खान के आखिरी ऐलान के बाद जो सूबाई हुकूमतें, सूबाई पार्लियामेंट्री जो लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके रिज़ाइन, हुकूमतों का ख़ात्मा, उस पर किस तरीके से अमल दरामद हो रहा है। अमेरिकन्स अब क्या कोशिश कर रहे हैं। जनरल बाजवा के जाने के बाद अब आंखें किस तरह फेरी जा रही हैं, और नवाज शरीफ की लंदन वापसी। नाजरीन, सबकी नज़रें परवेज़ इलाही पे हैं। आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान के इस ऐलान के फ़ौरन बाद ही पै दर पै ऐलान कर दिए थे कि वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे अगर इमरान खान की ये ख्वाहिश हुई कि असम्बलियों को डिज़ोल्व करना है तो इन असम्बलियों पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद शकूक व शुबहात अभी तक अपनी जगह पे है। लेकिन इस चीज़ को अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि फाइनली ये ऊंट किस करवट बैठना है, उसका अहाता कर लेते हैं। अदम इत्मीनान तो अभी तक आई नहीं, 1 हफ्ता होने को है। ना ही गवर्नर राज लगा और ना ही इन चीज़ों का कोई नामो निशान नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि कोई ऐसी ऑप्शन है नहीं कि जिस पे अमल दरामद किया जा सके। कोई दूर दूर तक का कोई निशान नहीं है। अलबत्ता इनको लेने के देने पड़ रहे हैं। जो ख़बरें इस वक्त आ रही हैं कि काफ़ी सारे MP नून लीग के वो नून लीग को छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो PTI के साथ मिलने के लिए तैयार है। उसकी वजह यही है PTI की मकबूलियत। सबको ये पता है कि इस वक्त PTI का इमरान खान का तोती बोलता है तो जो भी जाएगा इमरान खान की तरफ ही जाएगा। नून लीग की तरफ आने वाले या PDM की तरफ आने वाले उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। नाजरीन, परवेज़ इलाही के हवाले से बात करेंगे कि अब इस वक्त क्या चांसेस हैं, किस तरीके से परवेज़ इलाही ने अपना आखिरी फ़ैसला करना है। इसमें देख लें कि एक तरफ तो मजबूरियां परवेज़ इलाही की अपनी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनके रवाबित होते हैं हमेशा से हैं। इससे पहले भी आपने देख लिया होगा जो रजीम चेंज के ऑपरेशन में, उसमें भी परवेज़ इलाही और क्यू लीग ने एक पिंग पोंग खेलने की कोशिश की, कभी इधर कभी उधर। तो उनकी अपनी मजबूरियां थी, लेकिन फाइनली परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान PTI के साथ आके बैठे और आज वज़ीर आला है। और अब देखना ये है कि अगर वो अपनी वज़ीर आलाशिप को ही समझते हैं कि यही है तो उसमें मज़ीद उनको 6-8 महीने और मिल सकते हैं। हुकूमत का इतना ही टाइम है, इतना वक्त और हुकूमत चल सकती है। लेकिन इन 4-6 महीनों 8 महीनों के बाद क्या होगा, क्या होने वाला है, यकीनन मुनस इलाही ने परवेज़ इलाही को ये वाज़े किया हुआ है कि अगर अपनी सियासत को दफन करना है तो फिर बेशक आप PDM के साथ चले जाएं, आप इमरान खान का साथ ना दें, आप हुकूमत को तहलील ना करें। इसका नतीजा तो यही निकलना है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी शायद गुजरात में भी सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये इनको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है और PTI ने गुजरात से भी क्लीन स्वीप कर लेना है और शायद पहले से बहुत बेहतर तरीके से। तो इस चीज़ को देखते हुए परवेज़ इलाही को कोई चांस ऐसे नहीं लगता कि वो साथ ना दें इमरान खान का। ज़रूर साथ देंगे, लेकिन आखिरी वक्त तक उनकी कोशिश ये ज़रूर होगी कि किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए और असम्बली को डिज़ोल्व ना किया जाए। लेकिन शायद अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने अपना ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि ये अभी ज़रूर करना है। कुछ लोगों को ये तशवीश भी है कि अभी तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व क्यों नहीं हुई। यकीनन कुछ ऐसी सोचो विचार है, यकीनन कुछ ऐसी मशावरत है कि हुकूमतों को डिज़ोल्व करने से पहले, रिज़ाइन से पहले कुछ ऐसे फ़ैसले करने हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शंस मुतय्यन करनी है जो ज़रूरी हैं। हफ्ता इतवार टाइम दिया हुआ है उन्होंने,
ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसकी तरफ जो एक्शन उठाने वाले हैं वो ज़रूर उठाए जा रहे हैं। एक तो बड़ी क्लियरली कि इमरान खान ने एक पार्लिमानी बोर्ड मुकर्रर कर दिया है जिसने आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए जो टिकट तकसीम करने हैं, जो कैंडिडेट्स को नामजद करना है और उनके बारे में जो अभी से इन्होंने जांच पड़ताल करनी है, उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया हुआ है। और एक बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात जो सामने देखने में आ रही है कि अभी से जो कैंडिडेट्स आएंगे, जिनको टिकट दिए जाएंगे, जिनको नामजद किया जाएगा, उनके असासों की छानबीन अभी से हो रही है और उनको कह दिया गया है कि ये अपने असासे पेश करें ताकि हुकूमत में आने के बाद देखा जा सके कि इनके असासों में क्या प्लस माइनस हुआ है। बहुत खूबसूरत बात है, ऐसे ही होना चाहिए। इनके असासों पे पर्दे नहीं डालने चाहिए। अगर इस चीज़ पे प्रॉपरली चेक हुआ और उनको पाबंद किया गया कि गैर ज़रूरी तरीके से अपने असासों को न बढ़ा सकें, तो यकीनन वो लोग ही अवाम की खिदमत करेंगे, वही हुकूमत के हकदार होंगे और यही हक है हुकूमत का कि ऐसे लोगों को हुकूमत में होना चाहिए। तो नाजरीन, ये रहा सारा परवेज़ इलाही का, और परवेज़ इलाही कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो इमरान खान का जो भी हुक्म होगा उसकी पूरे तरीके से तन मन धन से उसकी तामील करेंगे और ये काम अनकरीब होने वाला है। अब दूसरी साइड पे देखें कि पीडीएम की जो दौड़ें लगी हुई हैं, जरदारी की खिदमात को फिर हासिल कर लिया गया है क्योंकि जोड़ तोड़ के माहिर हैं। मशहूर ज़माना एक जरदारी सबसे भारी। तो चीफ प्राइम मिनिस्टर और जरदारी की मुलाकात हो रही है और जरदारी को यह टास्क दे दिया गया है कि वो पंजाब की सूरत हाल को किसी तरीके से सुधारें, लेकिन शायद उनको पहली की तरह कामयाबी नहीं मिलेगी। वैसे तो जरदारी साहब काफ़ी अरसे से पंजाब हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ की यही ख्वाहिश थी कि पंजाब हुकूमत का किसी तरीके से खात्मा किया जाए और नून लीग की हुकूमत को लाया जाए, जिसमें अभी तक इनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और उसकी मेन वजह यही है कि जो भी इस वक्त पीटीआई को छोड़ता है, जो भी एमपीए हो या कोई और हो, किसी भी तरीके से पीटीआई को छोड़ के जाने वाला, उसका सियासी फ्यूचर वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और किसी लालच में आ जाए तो अलग बात है। तो इस तरह का अगर कोई आते भी हैं तो वो एक दो ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। कोई अपनी सियासत का खात्मा नहीं चाहता। अगली बात करेंगे कि जो इमरान खान ने बड़े ही प्यारे अंदाज से, बहुत मोहतात अंदाज से और अपना वो एक ज़रूरी फासला रखते हुए आर्मी चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को जो मुबारकबाद दी है, और उस मुबारकबाद में क्या खूबसूरत कौल जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसका भी तज़किरा उन्होंने किया है। यकीनन आर्मी की क़यादत को इन चीज़ों का एहसास है और वो इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं कि आइन और कानून के हवाले से उनकी पोजीशन क्या बनती है, उनकी ज़िम्मेदारियां क्या बनती हैं। तो उन्हीं ज़िम्मेदारियों का तज़किरा किया इमरान खान ने कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया है कि आर्मी जो है वो इस अवाम की मुलाजिम है, इस अवाम की नौकर है और उनको उसी हदूद में रह के काम करना चाहिए। बाकी जो फैसले हैं वो सिविलियन ने करने हैं, सिविलियन ने अपने कानून बनाने हैं, उनमें तब्दीलियां करनी हैं और हुकूमत को कैसे चलाना है ये उनका हक है सिविलियन का। और यकीनन मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आर्मी की इस क़यादत ने इस मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से लिया होगा और स्टेप फॉरवर्ड की तरफ वो देखेंगे कि जो अभी तक हालात ख़राब हुए हैं, फ़ौज का जो अवाम के दिलों में दूरियां पैदा हुई हैं, एक फ़ासला, बहुत बड़ा फ़ासला और ख़तरनाक हद तक जो बढ़ चुका है, उसको कम करने में कोशिश करेंगे। एक तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिल गया हुआ है कि ठीक है, ये टोटली नई क़यादत है, इससे पहले किसी किस्म का इन पे कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है और नए सिरे से ये शुरू कर सकते हैं उन पुरानी चीज़ों को, सारों को छोड़ के, उन गलत पॉलिसियों को जिसकी वजह से सारे हालात ख़राब हो रहे थे, ये दूरियां पैदा हो रही थी। इमरान खान ने भी इनको यही मशवरा दिया है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी इनकी यही है कि अवाम के और फ़ौज के दरमियान में जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, जो दूरियां पैदा हुई हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसका एहसास इनको खुद भी है, जिसका इन्होंने कहीं ना कहीं इजहार किया भी है
और उम्मीद है कि ये इसी रास्ते को चुनेंगे, इन दूरियों को ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान की सालमियत को आगे लेके चलेंगे। अब बात करेंगे इसी हवाले से कि ऐसे लगता है कि जो इमरान खान की कोई हरकत भी होती है, कोई मैसेज होता है, कोई ट्वीट होता है, और हुकूमती जितने ओहदेदार हैं, वज़रा हैं, वो इसी ताक में बैठे होते हैं, बजाय इसके कि कभी वो इस चीज़ का तज़किरा करें कि महंगाई बहुत हो गई है, इसको किस तरीके से ख़त्म करें, मईशत की हालत बहुत तबाह हो चुकी है, इसको किस तरीके से बहाल किया जाए, इसको किस तरीके से अच्छे एक रास्ते पे, अच्छी डायरेक्शन पे चलाया जाए, लेके आया जाए, और बाकी जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं आए दिन, उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और आवाम की जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं आए दिन, उसको किस तरीके से सहारा दिया जाए और सही रास्ते पे हमवार किया जाए। हुकूमत के कौन से ऐसे फ़ैसले होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने उस मीडिया के सामने कभी बयान ही नहीं किया, उससे पीछे ही रहते हैं हमेशा, और इमरान खान जो कुछ कहता है उसके पीछे लग जाते हैं। इनकी ज़बानें इतनी लंबी हैं। अब देख लें कि इमरान खान का एक जायज़ मुबारकबाद देनी उनका हक था, और अगर कायद-ए-आज़म का फरमान उन्होंने कर दिया है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है जिस पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है किसी को भी, बल्कि वो लोग जो उस वक्त कायद-ए-आज़म की तहरीक में नहीं थे, कायद-ए-आज़म की तहरीक की मुखालफत करते रहे हैं, आज वो भी कायद-ए-आज़म कि जो भी बयानात हैं, जो भी उनके फरमान हैं, उनको बिल्कुल मानते हैं, सच्चा मानते हैं और उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं, सच्चे दिल से या झूठे दिल से, लेकिन उनकी ये मजबूरी है। तो इनकी लंबी ज़ुबानों ने किस तरह के और कई तरह के मनगढ़ंत बयानों को, ये घड़ी एक तो नहीं बोलती, घड़ी को इतना बड़ा मसला क्यों बन गया हुआ है, जहां आपकी पाकिस्तान की सालमियत, मुआशी हालत जो है वो इतनी तबाह होती जा रही है, और घड़ी का मामला इनका अभी तक इनके दिलों में है, उसी का तज़किरा होता है इस मीडिया पे, और आवाम को उसी तरीके से गुमराह किया जाता है। और इस तरह की बातें इमरान खान के इस ट्वीट के अगेंस्ट जो है, वो मरियम जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने क्या कुछ नहीं कहा, इसी तरह मरियम नवाज़ जो है उसने क्या कुछ नहीं कहा, और बाकी इनके वज़रा, उनको भी एक आग लगी हुई है, मिर्चें लगी हुई हैं इनको। अपनी जिम्मेदारियां लें कि आप हुकूमत में आए हुए हैं और आपने क्या करना है, अवाम को बेहतर तरीके से कैसे जो है ना आपने प्रेजेंट करना है, आपने अवाम की खिदमत किस तरीके से करना है, उस तरफ कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। और इमरान खान कुछ भी करता है उसके पीछे लगे होते हैं। पूरे मीडिया को उन्होंने जो है ना संभाल के इसी काम के लिए लगाया हुआ है, और कोई काम ही नहीं है जैसे इनका। इसी तरीके से देख लें कि अमेरिकन, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अमेरिकन जो है वो डेमोक्रेसी पे बिल्कुल पक्का यकीन है उनको, और वो करते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान के साथ आज तक उनके जो तल्लुकात 75 सालों से रहे हैं, उनकी एक ही चीज़ थी कि एक एस्टेब्लिशमेंट है जो रुए रुआ है पाकिस्तान का, और इसके साथ ही जो है उनके तल्लुकात जो है वो बहाल होने चाहिए, और जो भी फैसला उन्होंने करवाना है, जो भी कुछ मनवाना है, वो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही करवाया जाए, और आज तक यही होता रहा है। और रजीम चेंज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें अब अमेरिकन को ये बिल्कुल क्लियरली ये बावर हो गया है, उनको यकीन हो गया है कि ये एक बहुत गलत फैसला था, बहुत ख़राब फैसला था, और टोटली फेलियर की तरफ ये गया है। और यकीनन जब उन्होंने देखा है कि इस रजीम चेंज के बाद पीटीआई की जो है पॉपुलरिटी किस तरीके से बढ़ी है, अवाम इमरान खान के साथ किस तरह खड़ी हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की सारी जमातें एक साइड पे, हुकूमती इदारे एक साइड पे, और एक साइड पे वाहिद इमरान खान और उनकी पीटीआई, तो उनको ये बावर हो गया। और फिर इसी तरीके से अमेरिका में जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो बाइडन सबसे ज़्यादा जो मुखालफत कर रहा था इमरान खान की, जिसको एक तकलीफ थी बहुत बड़ी इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़, और उन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने राब्ते उस्तवार करके और सारा रशिया के विज़िट के बाद ये सारे मामला जो है ना इनको चेंज करने की कोशिश की है, और किसी हद तक वो कामयाब हुए हैं, लेकिन इंटरनली वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सके। इमरान के साथ अवाम सारी खड़ी हो गई है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और अमेरिका में हार के बाद अब अमेरिकन इदारों ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को बिल्कुल बावर कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान में स्वाय इमरान खान के अब इस वक्त कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो अवाम को इकट्ठा रख सकती है और इस हुकूमत को चला सकती है। और इसी वजह से अमेरिकन जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि 2 मुलाकातें भी उनकी हो चुकी हैं फवाद चौधरी से,
शायद वो इमरान खान से भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने अभी तक उनको टाइम नहीं दिया। फवाद चौधरी से मिलने का मकसद उनका यही है कि अपने वो रास्ते इस्तवार करें। और कुछ लोगों को इस तरह की गलतफहमियां भी हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका का दुश्मन है, हालांकि ऐसे कभी इमरान खान ने इस तरह की कोई बात नहीं कही। और इमरान खान ने जब भी बात की है उसने यही कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, किसी की ज़ेर ताबे नहीं होनी चाहिए। और यही वो चाहता है अमेरिका से, डे वन से वो यही बात कर रहा है कि अगर अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात रहे तो वो बराबरी की बुनियाद पर रहेंगे, उनकी हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। इसका गलत मतलब, गलत प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, कुछ जमातों की तरफ से, कुछ तंजीमों की तरफ से, और इसको प्रोपिगेट करते हैं गलत तरीके से। तो वो चीज़ भी अमेरिका को भी रोज़े रोशन की तरह आप सामने उनको भी आ गई है और इस पर अमल दरामद उन्होंने करना शुरू कर दिया हुआ है। और इसी तरीके से जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है, क़यादत जो है वो भी तब्दील हो गई है। अब इस क़यादत के लिए नए चैलेंजेस हैं, उन पुराने जो भी मसले मसाइल खड़े किए गए हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा वक्त है कि उन चीज़ों को ये ख़त्म बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अवाम को देखते हुए कि अवाम का रद्द अमल क्या है उसके साथ चाहिए मिल जुल के चल सकते हैं। नवाज शरीफ 10 रोज़ा यूरोप के दौरे से वापस लंदन तशरीफ़ ला चुके हैं और उनको एक मफरूर को, एक जो मुजरिम है जिसको जेल में होना चाहिए था, उसको किस तरीके से बाहर भेजा गया, ये यकीनन क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है, जिसने नवाज शरीफ को भी किस तरीके से बाहर भिजवाया। उस वक्त उसकी मजबूरी बन गई थी, जो केस उस पर पनामा लीक्स की सूरत में आए हुए थे, तो मजबूरी बन गई थी। उस वक्त जनरल बाजवा कुछ नहीं कर सकता था, हालांकि डे वन से वो इन्हीं के लिए काम कर रहा था। और अदालतों ने फैसला दिया जो कि नवाज शरीफ के हक में नहीं आया, और उसमें भी कोशिश यही की गई कि ऐसा सेंटेंस ना आ जाए कि जो बहुत ही सख्त हो, जिसको बाद में दूर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो वो लीस्ट जो है वो सख्त सेंटेंस की भी ख्याल किया गया और उसको ये सज़ाएँ हुई। और फिर किस तरीके से उसको जाली मेडिकल सर्टिफिकेटों की बुनियाद पे उसको बाहर भिजवाया गया और 3 साल से वो बैठा बाहर साजिशें कर रहा है। और अब एक मुजरिम को किस कानून के तहत, उसके भाई ने जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है, किस कानून के तहत डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उसको इशू किया गया है, उसी पे उसने अभी सफ़र किया है। एक तो उसका जो मामला था इंग्लैंड के अंदर स्टे का, वो एक बहुत लॉन्ग स्टे था, वो अदालतों में गए हुए थे, उस चीज़ का खात्मा हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन अपनी वापस ले ली कि पासपोर्ट इसके हाथ में आ गया था, और यूरोप के दौरे में गया और दोबारा एग्जिट और एंट्री इसकी दोबारा वो हो गई और वो मामला इसका ख़त्म किया हो गया। अगले 6 महीनों के लिए अब दोबारा ये इसका वहाँ पे स्टे जो है वो वैलिड हो चुका है। इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको नहीं पूछेगी 6 महीने तक, और ये वहाँ पे रह सकता है। हाँ, अलबत्ता दूसरी बात वो ज़रूर है कि जो इस पर इल्ज़ाम अभी लगे हैं तस्नीम हैदर की तरफ से, उसकी किस तरीके से इंक्वायरी होनी है, उस मामले को इन्होंने किस तरीके से हैंडल करना है, वो एक चीज़ अभी आने वाले दिनों में चीज़ सामने आ जाएगी। हज़रात, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।